शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जो कश्मीर को और आर्टिकल 370 को लेकर जो भाषणबाजी की, उसके ऊपर जो है इंडिया की एक बहुत ही कम पुत्री, इंडिया की एक जो है कम उम्र बेटी भविका ने जो रिस्पॉन्स किया है, उसको जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। उन्होंने जो बात का आगाज़ किया कि कहा कि पाकिस्तान की तो कोई रेपुटेशन नहीं है, टेररिज्म करवा रहा है भारत के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर है। और एक जो लफ्ज़, एक जो स्टेटमेंट उनका बड़ा वायरल हो रहा है, हिपोक्रेसी एट इट वर्स्ट। मोदी जब अमेरिका आए हुए थे, अभी वापस गए हैं वो, तो उनकी इतनी ही मीटिंग्स पर हमने बात की। एक मीटिंग उनके साथ टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल टॉक हुई है मोदी साहब की दुनिया के टॉप टेक चीफ्स के साथ। कौन कर सकता है इस तरह? सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। देखिए, शहबाज शरीफ गए हैं, क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे सीईओ उनसे मिलने के लिए? वो बुलाएंगे भी तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक है वहां से। हमारा सवाल ये है कि जब भारत की इतनी कम पुत्री भविका ने शहबाज शरीफ की स्पीच को रिस्पॉन्ड किया, तो पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेट वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ गया? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों मोदी जी यूएन गए थे और वहां पर बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह उन्होंने की, और उसके बाद में उसी टाइम पीरियड में पाकिस्तान पीएम भी वहां पर गए थे उस मीटिंग के लिए, और उनका दौरा जो है 7 दिन का था, और भारतीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा सिर्फ 3 दिन के लिए था। और दोस्तों, इसके बाद में अब यहीं से पाकिस्तानी मीडिया को जो है टेंशन बढ़ना चालू हो गई, क्योंकि मोदी जी तो 3 दिन के लिए वहां पर गए हैं और इनके शहबाज शरीफ साहब वहां पर 7 दिन बिताने वाले हैं, हफ्ते भर बिताने वाले हैं। इस चीज से भी उनको परेशानी होने लगी, और उसके बाद में उनके परेशानी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार उनको परेशानी पर परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत के पीएम वहां पर गए श्री मोदी जी, तो जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां वो तमाम लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं। वहां की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उनके सीईओ के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, और इसके बाद में वो बाइडेन के घर पर जा रहे हैं, और तरह तरह के वहां पर उनको मोदी जी का जलवा देखने को मिला। अब इससे वो काफी हताश और परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जिसको भी बुलाते थे वो वहां पर मीटिंग करने पहुंच जाता था। यानी कि अब उनका कहना है कि भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, और जब पाकिस्तान बोलता है तो लोग उस पर हंसते हैं, लोग उस पर मजाक बनाते हैं, लोग कोई ध्यान नहीं देते, बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो और इसके बाद में वहां पर जब पीएम मोदी जी पहुंचे थे तो उनका रेड कार्पेट से स्वागत हुआ, उनको सीधे बाइडेन मिलने के लिए गए। और जब ये पहुंचे हमारे मियां शरीफ साहब, तो इनकी तो मतलब इनको कोई पूछने वाला वहां नहीं था, उनको होटल में रुका दिया गया कि आप वहीं कहीं होटल में रुक जाइए और आप वहीं से अपना सब कुछ कीजिएगा। और इसके बाद में पीएम मोदी को उन्होंने अपने घर पे रखा, और ये सारी तकलीफें जो है अब पाकिस्तानी मीडिया पर जोर शोर से चल रही है दोस्तों। और लगातार पाकिस्तान मीडिया इस चीज को लेकर बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती थी वो कहाँ चली गई, कहाँ अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, एक बार भारत के लिए भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और आज क्या दिन हो गया है, आज क्या दशा बदल गई है कि इस तरह से हो रहा है कि कोई इज्जत नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। मतलब उनको तो कोई समझना ही नहीं चाहता कि ये भी किसी देश का पीएम है जो वहां पर आया है अमेरिका में। अब इसी के साथ यूएन की जनरल असेंबली में जो मीटिंग्स हुई उस पर पीएम शहबाज शरीफ ने जो रोना रोया कश्मीर का, फिलिस्तीन का, और इसके बाद में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की हम मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े हिताई हैं और हितैषी हैं। और इसके बाद में फिर लोग उस पर हंसने लगे। फिर भारत की तरफ से जवाब गया कि अरे आप तो हमारे देश में खुद टेरर फैला रहे हैं और आप कश्मीर में जुल्म की बात कर रहे हैं, फलस्तीन में जुल्म की बात कर रहे हैं। अब इस पर भी इनकी बड़ी इंसल्ट होती हुई वहां पर नजर आई। और साथ ही साथ ये सारी चीजें जो वहां पर जवाब दिया गया वो कोई बहुत बड़े नेता या किसी के द्वारा नहीं, वो वहां पर एक जनरल महिला थी जो कोई मंत्री वगैरह नहीं है, वो बस एक डिप्लोमेट है वहां पर। तो उन्होंने ये जवाब उनको दे दिया, खरी खोटी सुना दी पाकिस्तान के पीएम को। और इस पर भी अब वहां तो मतलब बवाली वाल चारों तरफ से पाकिस्तान पीएम की जो बेइज्जती देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़ेह तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्ज हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए परेशानी का बायस है, लानत का बायस। या तो शहबाज शरीफ साहब बोल के चले गए, और दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता, भारत जो मर्जी के है दुनिया के सामने। तो जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? हमने क्योंकि इसके ऊपर बात नहीं की, मैं आपको ये बताती हूँ।
पीएम मोदी मीट्स टेक सीईओज इन न्यूयॉर्क, डिस्कसेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर सुंदर पिचाई से लेकर सीईओ आईबीएम अरविंद कृष्णा, लिजा सू चेयर, सीईओ एएमडी, नोबार, चेयरमैन मॉडर्ना। अच्छा, फिर इसके अंदर एज पार्ट ऑफ हिज एंगेजमेंट्स जो था ये डे 2 ऑफ दिस 3-day विजिट, सिर्फ 3 दिन के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है जो 5 दिन में भी नहीं कर पाएंगे आप, जो 3 दिन में वो करके गए हैं। इंडिया बोलता है तो दुनिया इस वजह से सुनती है कि क्योंकि अभी तक इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पुलिस की है उसको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया अच्छा है। ठीक है, अभी तक इंडिया इस काबिल बन गया है कि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सके। ठीक है। हम पाकिस्तानी जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस कदर हम मफलूज हो गए हैं कि हम अपने फैसले भी नहीं कर पा रहे। तो हम दूसरी कंट्री के बारे में हम क्या जाके अपनी राय देंगे? वहाँ पे जाके हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जो फलस्तीन, कश्मीर कश्मीर, इंडिया इंडिया, बस। मोदी साहब ने जो स्पीच दी, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो कोडिंग वर्ड उन्होंने यूज़ की, आज पूरी दुनिया जो है उसको अप्रिशिएट करती हुई दिखाई। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ को ना कोई लाइमलाइट मिली और ना ही रेड कारपेट पर अमेरिका में वेलकम किया गया। इंडिया जहाँ पर भी जाता है बहुत सी तारीफ़ें बटोरता है और बहुत सी रिस्पेक्ट समेट के अपने मुल्क वापस आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या? जब आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आपको हर कोई सुनेगा। अच्छा। ठीक है, जब आपका मुल्क ही गरीब है आपको कौन सुनेगा? आप अपने मुल्क के मसाइल पहले हल करें ना, फिर कश्मीर पे बात करें जाके। कश्मीर पे बात तो तब बनती है जब पाकिस्तान में कोई मसाइल ना हो। उनका इकोनॉमिकली ग्रो देखें, उनका फाइनेंशियली ग्रो देखें, उनके जो डेमोक्रेसी वो देखें। ठीक है, और डेमोक्रेसी में उनके तकरीबन 56,000 लफ्ज़ एक बंदे ने लिखे हुए हैं। CSS या PMS करना हो तो इधर 2500 वर्ड नहीं लिखा जाता लोगों से। ठीक है, मोस्टली लोग जो होते हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो तो उनके इतना टैलेंट है, टैलेंट को इतना प्रमोट करते हैं। 56,000 एक ही बंदे ने वर्ड लिखा है। बड़ी बात है, और ये इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है। और इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है, और क्या ये बात रिकॉर्ड मेरे हिसाब से कभी कोई नहीं टूटने वाला भी नहीं है। नहीं ठीक टूटेगा। है, हाँ। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, आपके मुल्क के मसाइल हल होंगे। आपका मुल्क तो टेररिस्ट बन चुका है, दहशतगर्द है। आपका जो इमेज है वो दुनिया के सामने वो दहशतगर्द वाला। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया आपको सुनेगी? सुंदर पिचाई को आप देख लीजिए। सुंदर पिचाई की जब आप बात सुनेंगे ना तो आप देखिएगा कि सुंदर पिचाई साहब ने कितनी बार इंडिया का नाम लिया। इतनी बार तो हम भी नहीं लेते। इल्जाम हम पे है कि हम करते हैं मोदी मोदी, इंडिया इंडिया। सुंदर पिचाई ने तो हमसे भी ज्यादा दफा नाम ले लिया कि हर सेंटेंस में सुंदर पिचाई के हर सेंटेंस में इंडिया था। और क्या बात हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, सब की सब इंडिया लेकर आनी है। इंडिया आएंगी ये सब टेक्नोलॉजी, ये बात की उन्होंने। मैं तो राउंड टेबल टॉक देखकर मैंने कहा ये तो इतनी बड़ी खबर भाई। मतलब देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी जबरदस्त वो है। इससे ये पता चलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा है कि जो जब किसी जगह जाता है वो सारे टॉप टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है दुनिया की उनको बुलाता है, कहता है ओ मेरे पास मिलने के लिए बैठो इधर, मुझे बताओ क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, और इंडिया के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करना है आगे बताओ, इंडिया के लिए क्या करने वाले हो। वाह, अनबिलीवेबल। तो पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रही है ना, हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कह दे गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना बात यहाँ पे हो। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, जैसे आपने सॉरी 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी है। हाँ। ठीक है, नहीं 5th है। 5th है और third पे आ रही है। दूसरी 46 बिगेस्ट इकोनॉमी है हाँ। पाकिस्तान। ठीक है। ठीक है, तो अब इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? कश्मीर का मसला हल कराना है तो यो इतना बड़ी आपके पास डिफेंस है, इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम है, फौज सर वो है, भी चला के देख लिया, 3 जंगे कश्मीर के नाम पे करके देख ली। तो फिर आप इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम रखा हुआ किस लिए रखा हुआ है? एटम बम है आपके पास, तो आप हिंदुस्तान से कश्मीर लेना चाहते हैं तो जंग करें, लें फिर। तो अपने लोगों को 3 जंगे कर चुके हैं। नहीं, ये जो हमारी जो ये सर आपको नहीं लगता कि कश्मीर को अब इग्नोर कर देना चाहिए? इंडिया के कश्मीर में इलेक्शन और पाकिस्तान जो है ना हमेशा अपना जो दाग है उतारने के लिए हमेशा कश्मीर पर ये बात करता है, मुद्दा डाल लेकिन देता है। हाँ। मुद्दा डाल देता है। अपने कश्मीर को तो देख लें, देखें। तो सही बात यहाँ आपने डेवलप कोई किया नहीं है, सारे सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ के जो कश्मीरी हैं
वो पाकिस्तान से अलहदा होने की बातें करते हैं। अभी हाल ही में जो यहाँ एहतजाज हुआ, हाँ, बिजली के लिए आपने बहुत देखा, लोग, हाँ। उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया। वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। तो आप बात करते हैं जो हिंदुस्तान कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की, वो बहुत डेवलप हो गया, वो आगे निकल गए हैं। आप उनकी बात छोड़ें, आप अपने अवाम को तो मसला हल करें।